क्लास में हम लोगों ने किया है प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट, और यहाँ हम लोग को मैनेज करना है प्रश्नावली 3.2 का पूरा सॉल्यूशन। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्रश्नावली 3.2 के प्रत्येक प्रश्नों को हल करने से पहले, प्रश्नावली 3.2 के प्रत्येक प्रश्नों का हल निकालने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनको जान लेना आपके लिए काफ़ी कंपल्सरी होगा। यदि आप इनको नहीं समझ पाते हैं तो आप प्रश्नावली 3.2 नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा बहुत कम्प्लीमेंट मैं लेकर चलना चाहूँगा आपके क्लास 10th में। जैसे आप फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 10th में, याद कीजिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये कॉस थीटा, थीटा का मतलब कॉस थीटा, और इसी प्रकार से आप ले सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब tan थीटा। इसी प्रकार से सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूँ, तो मैं केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो साइन थीटा है ना, जो साइन का वैल्यू है वो चेंज होता है कॉस में, समझ रहे ना, और इसी प्रकार से कॉस भी चेंज होता है साइन में। मतलब जो आपका ये tan है, आपको ये पता होना चाहिए तभी बना पाएंगे। तो tan जो है वो चेंज कन्वर्ट होता है आपका कॉट में, और इसी प्रकार जो कॉट है वो कन्वर्ट होता है आपका tan में। जो आपका सेक है वो कन्वर्ट होता है आपका कॉसेक में, और इसी प्रकार से जो कॉसेक का वैल्यू निकलेगा वो कन्वर्ट होगा सेक में। ये बात आप पहले से जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? ये इसी प्रकार की बातें आप पहले से जानते हैं कि जो साइन का वैल्यू है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कॉस में करते हैं, कॉस को साइन में करते हैं, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। लेकिन यहाँ आपको कुछ इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातों को आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा, तभी आप 3.2 के प्रत्येक प्रश्नों का हल निकाल पाएंगे। जेन्युइन सी बात है, केवल कुछ मिनट्स आपको अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना होगा, डेफिनेटली आप सारे टॉपिक से अवगत हो जाएंगे। देखिए, जैसा कि ज्योमेट्री में आप पढ़े हैं कि किसी भी समतल को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। एक क्षैतिज रेखा खींच करके ना जी, एक क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, और एक उदग्र रेखा खींच करके जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं ना जी। इसका क्या नाम है, तो प्रथम चतुर्थांश ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये क्या आपका द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार से ये आपका क्या बनता है, तो तृतीय चतुर्थांश, और लास्ट आपका ये बनता है क्या, चतुर्थ चतुर्थांश। अच्छा देखिए, इसमें विशेष देने वाली बात क्या है, इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, किसी बिंदु के चारों ओर कुल मिलाकर 360 डिग्री का कोण बनता है। जब इसको 2 पार्ट में जब इसको हम लोग केवल सिंगल लाइन खींचते हैं ऐसे, तो ये 180 डिग्री 180 डिग्री का बनता है। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग किसी भी समतल को 4 भागों में बांट सकते हैं। इसका यदि इसको हम लोग को डिनोट करना हो सिंबल के तौर पर, तो हम लोग ऐसे भी इसको मैनेज कर सकते हैं कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। ये आपका अभी यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, इसलिए ये आपका है 0 डिग्री। यहाँ से बढ़ कर के आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो 90 डिग्री बनेगा ना, मतलब यहाँ आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यही मेन चीज़ है बाबू, ये 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ आइएगा तो ये पूरा सीधा हो गया ना, मन ये हो गया आपका 180 डिग्री का। यहाँ आइएगा फिर 90 डिग्री जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 270 डिग्री का, और फिर यहाँ 90 जोड़िएगा तो फिर से आ जाएगा 360 डिग्री का। चतुर्थांश जो बात मैंने बोला ये आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं, लेकिन त्रिकोणमिति के प्रश्नों को चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, त्रिकोणमिति के प्रश्नों को चतुर्थांश के आधार पर हल करने के लिए आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स जानने होंगे कि ये आपका पहला है 90 डिग्री, उसके 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री और 270 डिग्री, उसके बाद से आपका 360 डिग्री। इसमें आप देखिएगा, इसमें इसका मान कहाँ से कहाँ तक है, इसका मान कहाँ से कहाँ तक है।
तो 0 से अधिक और 90 से कम थीटा का मान कुछ भी तो होगा ना, कुछ भी होगा ना। तो थीटा का मान कुछ भी मान लीजिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब 0 से अधिक है, लेकिन 90 डिग्री से कम है। थीटा का मतलब 89 डिग्री तक भी होगा, तो इसका मतलब इसी में आ रहा है। मतलब इसमें क्या आता है आपका कि 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री से यदि वैल्यू कम है तो ये पहले चतुर्थांश में। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 90 डिग्री से यदि वैल्यू आपका डिग्री वाला कम है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में। अच्छा है, फिर 360 भी तो है ना, 360 से अधिक है तब वो पहले चतुर्थांश में है। मतलब यदि 360 डिग्री और प्लस थीटा हो तो इसका भी मतलब ये पहले चतुर्थांश में ही है। समझ रहे हैं ना? यस सर। देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को यदि आप 10-15 मिनट में पूरी तरह से सीख लेते हैं, साइन 105 डिग्री, साइन 1050 डिग्री, साइन लाखों डिग्री का वैल्यू आपको ज्ञात करना हो ना, तो केवल आप थोड़े से स्ट्रक्चर को जानने के बाद जानेंगे। और आपका एक्सरसाइज भी वही बोल रहा है। आपके इस प्रश्नावली में केवल हम लोग जो पिछले क्लास में आप 10th में पढ़ करके आए हैं, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ज्ञात करना था। इसमें केवल 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में कभी नहीं देगा, 270 से अधिक दे सकता है, इसमें दे सकता है, हजारों लाखों में भी दे सकता है। यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं तो आप उसको बना लेंगे। फिलहाल यहाँ 1000 तक ही देगा, 1000 कुछ दिया है क्वेश्चन में, ऐसे करके आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, दूसरे चतुर्थांश को आप फॉलो करेंगे तो 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। मतलब 90 डिग्री से अधिक माने 190 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो ये पहले दूसरा चतुर्थांश में होगा। अच्छा है, 180 डिग्री और माइनस थीटा होगा तो भी ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? तीसरे चतुर्थांश की बात कीजिए, 180 से अधिक 270 से कम, मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा रहेगा। थीटा का मतलब जी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी होगा तो 180 में जुट भी ना करेगा, तो तीसरा में नहीं आ जाएगा। अच्छा है, ये 270 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, ये तो 0 है आपका, तो भी आपका इसी में आएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या बना लेंगे आप, 270 से अधिक, मतलब 270 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा है, 360 डिग्री और माइनस थीटा, ये आपका चौथा चतुर्थांश में। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक बात समझने में किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 4 चतुर्थांश में मैंने पूरे समतल को बांटा और किस प्रकार से डेल्यू की डिग्री के वैल्यू मैंने इसको क्रिएट किया, सिचुएट किया, ये सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। आप समझे कि नहीं समझे? अब थोड़ा ऐसे देख लीजिए, ये जो पहला चतुर्थांश है ना, इसको आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यही है 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें ना जितने भी त्रिकोणमितियाँ हैं, जितनी भी त्रिकोणमितियाँ हैं सब प्लस में होती हैं। माने इसमें क्या होगा कि सभी प्लस मैंने आप लोग समझ लीजिएगा, मैंने सभी त्रिकोणमितियाँ प्लस में, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान प्लस में रहेगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा थोड़ा लिखते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा तब कॉस थीटा, लेकिन प्लस में ना। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कॉस सेक थीटा, प्लस में ना। इसमें सारा प्लस होता है। केवल इस फिगर के आधार पर लगभग मैं 54 फार्मूले लिखवाने वाला हूँ, केवल इसी फिगर पर। लेकिन उस पूरे फार्मूलों में से आपको कोई भी फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। यकीन मानिए, कुछ ही मिनट के बाद आप प्रत्येक फार्मूला को आगे आगे आप खुद बोलेंगे। यही नहीं बल्कि मैं इसके लिए फार्मूला बना रहा हूँगा, तो आप बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग चलेंगे तो चले कौन कौन फार्मूले होंगे और उसका हल क्या होगा। इतनी बात आपके दिमाग में पूरी तरह से सिचुएट हो जाने वाली है आज। रेडी है ना आप लोग? चलिए अब देखिए, इसमें आइएगा ना तो इसमें केवल यहाँ समझ लीजिएगा, ये दूसरा समझ रहे हैं आप लोग ना, छोटा कर देता हूँ। इसमें केवल साइन का वैल्यू थीटा ले लेते हैं चूँकि थीटा का फॉर्म यहीं पे है, और कॉसेक का वैल्यू ये केवल रहेंगे प्लस, ठीक है ना। ये केवल रहेंगे, ये आपका 90 डिग्री प्लस थीटा था, आज आपका दूसरा चतुर्थांश है। केवल ये दो लोग पल रहेंगे प्लस, अदर में जितने 4 आपके बच रहे हैं वो साइन रहेंगे माइनस। अदर मैंने समझ रहे हैं आप लोग? साइन और कॉसेक को छोड़कर कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये चारों निगेटिव होंगे। इसमें आ रहा बात नहीं आ रहा समझ में? इसमें आइएगा तो इसमें केवल टैन थीटा और कॉट थीटा ये प्लस में होंगे, मिला लीजिएगा। और अदर जितने आपके बच रहे हैं ना, क्या अदर, ये सब होगा माइनस में। यहाँ तक बात समझ में आया? ये तीसरे चतुर्थांश के लिए है। तो लास्ट अब क्या बच रहा है आप देखिए ना, ध्यान दीजिए ना। मतलब इसमें केवल अब बच रहा है कॉस
और ये सेक, ये दोनों होगा प्लस में और बाकी सब होगा आपका अदर में सब माइनस। बाकी का मतलब साइन, टैन, कॉट ना, सेक और कॉसेक, सॉरी कॉट और कॉसेक, सेक तो इसमें है ना, ये सब रहेंगे, ये दोनों केवल प्लस में, बाकी सब माइनस में है। आप हम लोग का फंडामेंटल, हम लोग का निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो हम लोग के सामने निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो 4 चतुर्थांश हम लोग बना रहे हैं, पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितियों का वैल्यू, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरे में केवल साइन और कॉसेक का पॉजिटिव है, बाकी सबका निगेटिव है। तीसरे में टैन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। और लास्ट जो चौथा आपका बन रहा है, इसमें केवल कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप जीवन भर के लिए ये बात आपके माइंड में आज मैं फिट करने जा रहा हूँ, पूरी तरह से आप तैयार रहिए। यकीन मानिए यदि आप इतना बात समझ गए ना, तो इसके आधार पर जो फॉर्मूले मैं बताने जा रहा हूँ आप जीवन भर भूलेंगे नहीं। इतना आसान तरीका यह है। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी जटिलता समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये बातें जटिल नहीं लगे। आइए अब बैक टू द पॉइंट। इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए केवल 2 चीज़ आपको चाहिए, दो चीज़ में पहला ये चीज़ हुआ है कि कब बदलेगा कि नहीं। ये पहला है आपका कि मैंने कौन किस में बदलेगा, कौन किस में बदलेगा। और दूसरी, ये पहला ए इसको बना लेता हूँ मैं, और बी में आपका रहेगा ना कि बदलेगा, ठीक है, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। तो यहाँ जो आपका थीटा का वैल्यू दिया है, मैं थीटा का पहले इसको 90 डिग्री से डिवाइड कीजिएगा। यदि सम संख्या आएंगी नहीं बदलेगा, विषम संख्या आएंगी बदल जाएगा। सम संख्या यहाँ पाएगा ना, भाग देंगे तो 4 आएगा 90 से, तो 90 सम संख्या है, मतलब नहीं बदलेगा। मैंने पहले वाले वैल्यू को भाग देंगे 90 डिग्री से, मैंने भाग किससे देना है जी, 90 डिग्री से। यदि सम आएगा तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। और यदि विषम आ जाएगा तो विषम आएगा तो बदलेगा। आपको ये बात पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बदलना का मतलब कि ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा। कहीं कहीं होगा ना, जैसे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा का मतलब, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब खाली साइन है, थीटा नहीं, कॉस में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? तो इसके लिए ये है 90 डिग्री से भाग देंगे। यदि सम संख्या है तो नहीं बदलेगा, विषम संख्या है तो बदलेगा। अब बारी बारी से सब चतुर्थांशों के लिए, पहले चतुर्थांश के लिए, दूसरे चतुर्थांश के लिए, तीसरे चतुर्थांश के लिए, चतुर्थ चतुर्थांश के लिए हम लोग मान निकालेंगे। ये बात आप समझ गए? कौन किस में बदलेगा समझ गए? क्योंकि मुझको अभी इसको इरेज करना है। कौन किस में बदलेगा आप समझ गए? कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा ये भी समझ गए। किसका इसका वैल्यू किस में प्लस होगा माइनस होगा ये बात आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब इतना बात आप समझ गए तो चलिए हम लोग फार्मूला के निर्माण पे चल रहे हैं, फार्मूला कंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से आप पूरे फार्मूला का निर्माण आप करेंगे। फार्मूला निर्माण पर अब ध्यान दीजिए। अलग अलग चतुर्थांशों के लिए हम लोग को फार्मूले बनाने हैं। प्रथम चतुर्थांश के लिए फार्मूला देख लीजिए। प्रथम चतुर्थांश के लिए क्या क्या फार्मूले आपके बनेंगे। ये आपका है प्रथम चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में क्या क्या है बाबू, यही ना, यहीं से स्टार्ट कीजिए। साइन पढ़ लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यही ना होगा जी आपका। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद से टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलते रहिए आप लोग। कॉट 90, कॉट यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद से आता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद से लास्ट आपका आता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा। लेकिन ये तो फार्मूला आप पहले से जानते हैं, लेकिन जानते हैं तो उसको भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग जो कोण है उसमें 90 डिग्री से भाग देंगे। पहले ये बताइए कि 90 डिग्री माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? पहला में। तो पहला में तो सब प्लस होता है, इसलिए इसमें माइनस पर ध्यान नहीं देना, सारा प्लस में होगा। पहला बात क्लियर। अब दूसरा बात आता है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यदि 90 में हम लोग 90 से भाग देंगे तो 1 आएगा ना। एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, इसका मतलब बदलेगा, इसका मतलब कि बदलेगा। और कौन किस में बदलेगा ये पहले ही जान चुके हैं। साइन है ना, ये विषम आ रहा है, इसका मतलब बदलेगा। तो साइन किस में बदलता है आप नहीं जानते हैं क्या? साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस थीटा भी हम लोग पहले यहाँ पर लिखे थे। कैसे बदलेगा? ये कॉस है तो ये बदलेगा आपका साइन थीटा में।
ये बदलेगा आपका कॉट थीटा में, ये बदलेगा आपका टैन थीटा में, ये बदलेगा आपका कॉसेक थीटा में, ये बदलेगा आपका सेक थीटा में। ये पहला चीज़ हो गया, पहला तरीका हुआ ना। अब दूसरा देखिए, दो चीज़ें इसमें बन रही है। पहला तो है 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसके लिए फॉर्मूला हम लोग बना लिए हैं, और बाई द वे आप इस फॉर्मूले को पहले जानते भी हैं। अब इसको आप तो नहीं जानते हैं, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ऐसे ही पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। द्विगुण चीज़ है। तो देखिएगा यहाँ पर से क्या क्या हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं, मिलाइए। तो यहाँ से मिला लीजिएगा। यहाँ से आपका बन रहा है पहला कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, दूसरा है आपका कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, तीसरा है आपका टैन 360 डिग्री और प्लस थीटा, उसके बाद आपका है कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद क्या आएगा आप बोलिए ना, ऐसे बनाइए कि सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद से लास्ट बनेगा बाबू आपका कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा। इस केवल दो चीज़ें हैं, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और उसके बाद से प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो पहले बताइए कि किस चतुर्थांश में ये है, ये वाला 360 डिग्री प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है। आप प्रथम चतुर्थांश के लिए तो हम लोग फॉर्मूला निर्माण कर रहे हैं ना, पहले चतुर्थांश के लिए ही तो फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें सब प्लस होगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है। दूसरा टॉपिक आपका बन रहा है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, दूसरा आपका तरीका बन रहा है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यहाँ पर 360 है, भाग दो 90 डिग्री से, 360 को 90 डिग्री से भाग देंगे 4 सम संख्या होती है कि विषम संख्या होती है। तो सम संख्या है तो साइन चाहे ये कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या है तो कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब साइन साइन रह जाएगा, कॉस कॉस रह जाएगा, टैन टैन रह जाएगा, कॉट कॉट रह जाएगा, सेक सेक रह जाएगा, कॉसेक कॉसेक रह जाएगा। अब पहला में तो सब प्लस में रहेगा, तो अब तो कुछ सोचना नहीं है। माने ये फॉर्मूला आपको मिलेगा तो इसका मतलब केवल हो जाएगा साइन थीटा, इसका मतलब केवल कॉस थीटा, इसका मतलब केवल टैन थीटा, इसका मतलब केवल ये आपका कॉट थीटा, ये केवल सेक थीटा, ये केवल कॉसेक थीटा। आ बात समझ में नहीं आ रहा है। अब फॉर्मूला आप लोग बना लेंगे। फॉर्मूला निर्माण में कोई दिक्कत रटना पड़ रहा है कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये तो केवल पहले चतुर्थांश के लिए हम लोग का वैल्यू हुआ, बाकी के 3 चतुर्थांशों के लिए भी फॉर्मूला हम लोग आगे देखेंगे। देखिए कैसे दूसरे चतुर्थांश के लिए फॉर्मूला आप, तो अब हम लोग को फॉर्मूले किस चतुर्थांश के लिए देखने हैं, तो यहाँ पर लिखिए दूसरे चतुर्थांश। अब दूसरा चतुर्थांश में आपका कौन कौन सा ऑप्शन बन रहा है देखिए। तो ये आपका 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। तो पहले 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए फॉर्मूला बनाया जाए, तो बनाइए। तो क्या क्या आपका आएगा, पहला कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका उसके बाद से टैन 90 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद से कॉट आपका 90 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद से सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद से लास्ट आपका बच रहा है कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। यही ना, यहाँ भी केवल दो चीज़ें। अच्छा, आगे भी आप यदि आगे बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये किस पर, 180 माइनस थीटा पर, तो उसके लिए बनाएंगे तो क्या हमको मिलेगा बाबू, तो यहाँ मिलेगा कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद से टैन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। ये केवल आपके फार्मूले बने हैं। इसका हल क्या होगा अभी मैंने नहीं बताया है। क्यों, देखिए क्वेश्चन जब हम लोग चल के प्रश्नावली में बनाएंगे ना, एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, तो ऐसे कंडीशंस में ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे कि इस फॉर्मूले पर बैठेंगे। और यदि मैं आपको कहूँ कि आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, तो कहाँ संभव है, बहुत सारे फार्मूले हो जा रहे हैं इस तरह से। इसलिए मैं याद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। अब आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल दो चीज़ें, पहला
कि किस चतुर्थांश में है, ताकि कंफर्म हो जाए कि माइनस रहेगा कि प्लस होगा। और दूसरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और यदि बदलेगा तो किस में बदलेगा आप जानते ही हैं, और नहीं बदलेगा तो सेम टू सेम रह जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप मिलाइएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, यह किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। और इसी के लिए हम लोग फार्मूले भी बना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक का वैल्यू प्लस होता है और बाकी सब माइनस होता है। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक का वैल्यू प्लस होता है और बाकी सब माइनस। कोई डाउट नहीं है। आइए इसमें 90 डिग्री से भाग दीजिए। 90 से भाग देंगे तो 90 कट के 1 आएगा ना। 1 सम है कि विषम है, इसका मतलब कि बदलेगा। कौन किस में बदलेगा ये समझ रहे हैं, तो पहले बदल दीजिए। तो ये साइन है तो बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस है तो बदलेगा ये आपका साइन थीटा में, ये टैन है तो बदलेगा कॉट थीटा में, कॉट है तो बदलेगा टैन थीटा में, सेक है तो कॉसेक थीटा में, और कॉसेक है तो सेक थीटा में। पहला कन्वर्टिंग वाला काम हुआ। अब माइनस प्लस। दूसरा चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक प्लस होता है। साइन ये ना है, माने ये वाला प्लस होगा। देखिए इसको मत मिलाने लगिएगा, इसमें साइन है तो प्लस होगा, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इधर वाले से है, साइन वाला प्लस में रहेगा और ये कॉसेक वाला प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस। बात समझ में आया? फॉर्मूला बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये अब यहाँ भी तो आपका दूसरा चतुर्थांश ही है ना, माने केवल साइन वाला वैल्यू और कॉसेक वाला वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, अब बाकी सब निगेटिव चला जाएगा। अब बाकी बच्चा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। 180 है, भाग देंगे 90 से तो 2 आएगा। 2 सम है कि विषम, सम संख्या है ना, इसका मतलब कि नहीं बदलेगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। और केवल साइन वाला और कॉसेक वाला प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। तब बना नहीं लेंगे, माने क्या इसका बन जाएगा, इस प्लस में रहेगा ना, और नहीं बदलेगा मतलब केवल साइन, केवल ये आपका साइन थीटा बदलेगा तो कोई नहीं, मतलब ये कॉस थीटा ही रह जाएगा, ये टैन थीटा ही रह जाएगा, ये आपका कॉट थीटा ही रह जाएगा, ये आपका सेक थीटा ही रह जाएगा, ये आपका कॉसेक थीटा ही रह जाएगा। और केवल साइन और कॉसेक रहेगा प्लस में, बाकी सब माइनस में। क्या आप फार्मूले बना पा रहे हैं? तो दूसरे चतुर्थांश के लिए हम लोगों ने पूरा फार्मूला बना लिया। ये आपका कॉसेक प्लस में रहेगा, केवल मतलब साइन और कॉसेक प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेगा। समझ गए ना आप लोग? फॉर्मूले बना लेंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चलिए अब हम लोग बनाते हैं अब ये आपका चतुर्थांश थर्ड के लिए फॉर्मूले। करें तीसरे चतुर्थांश की, तो आप जान चुके हैं कि तीसरे चतुर्थांश में दूसरा तो कंप्लीट हो गया। बात करें यदि तीसरे चतुर्थांश की, थर्ड चतुर्थांश की, तो आप जान चुके हैं कि तीसरे चतुर्थांश में केवल टैन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव रहता है और बाकी के सारे वैल्यू निगेटिव रहते हैं। अरे बात समझ में? तीसरे चतुर्थांश में आपने अभी यहाँ पर देखा है, मिला लीजिएगा, कि केवल हम लोग का टैन का और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा और अदर सब निगेटिव होता है। कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा आप समझिएगा। पहले कौन कौन से फॉर्मूले के फर्स्ट टर्म्स कौन कौन बन रहे हैं उसी को तो कन्वर्ट हम लोग करेंगे ना, उसको पहले मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप मिलाइएगा तो 2 है, यहाँ पर मिला लीजिएगा 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन से स्टार्ट कीजिए, मतलब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद से टैन 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद से आपका आ जाएगा कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद से हो जाएगा बाबू सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद से लास्ट आपका मिल सकता है कॉसेक 180 डिग्री प्लस में थीटा। ये पहला पोजीशन आपका बन रहा है। ये पोजीशन आपको समझ में आया? ये भी तो हो सकता है 270 माइनस थीटा, मतलब साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा मिला लीजिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा टैन 270 डिग्री माइनस थीटा,
उसके बाद से आपका हो सकता है, हो जाएगा कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद से मिला लीजिएगा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। ये फॉर्मूले आपके बन रहे हैं, देख लीजिएगा, बन रहे हैं ना। पहला के बात करो, tan और cot केवल प्लस में, बाकी सब माइनस में, तब प्लस माइनस के बीच में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। 180 को 2 जब 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना। 2 सम संख्या, इसका मतलब डिवाइड, ये इंटरचेंज मतलब चेंज नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले ये 180 में हम लोग भाग देंगे तो 2 आएगा ना। 180 में 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे 180 डिग्री को तो 2 आएगा, मतलब सम संख्या नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा मतलब क्या रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा आपका। मतलब ये साइन का साइन थीटा रह जाएगा, ये आपका कॉस थीटा रह जाएगा, ये आपका टेन थीटा रह जाएगा, ये कॉट थीटा रह जाएगा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। पहला बात था कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से नीचे भी यदि देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं बाकी प्लस माइनस का, तो केवल ये tan वाला और कॉट वाला होता है प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब आपका क्या हो गया यहाँ पर माइनस माइनस। केवल ये tan वाला कॉट वाला वैल्यू, इससे मतलब नहीं है क्या आ रहा है हमको, मतलब केवल इससे है, ये वाला ऐसे रहता है। क्लियर है। नीचे देखिएगा 270 है ना, इसको 90 डिग्री से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आएगा। 3 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 3 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। इसका मतलब बदलेगा, पहले बदल लीजिए, उसके बाद प्लस माइनस की बात करेंगे। साइन कॉस किस में बदलता है आप जानते हैं, मैंने साइन बदलता है कॉस में तो कॉस थीटा, कॉस बदलता है साइन में तो साइन थीटा, टेन बदलता है कॉट में तो कॉट थीटा। मिला लीजिएगा, ये कॉट बदलता है टेन में तो यहाँ आपका टेन थीटा, ये सेक बदलता है कॉसेक में तो कॉसेक थीटा, कॉसेक बदलता है सेक में तो सेक थीटा। केवल टेन और कॉट वाला वैल्यू प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस। मैंने ये दोनों को छोड़कर बाकी ये सब ये आपके माइनस रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे चतुर्थांश के लिए फार्मूला हो गया, केवल ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए है। केवल टेन और कॉट का वैल्यू प्लस है, बाकी सब माइनस है। तीसरे चतुर्थांश के लिए फार्मूला रेडी। अब देखिए चौथे चतुर्थांश के लिए मिला लीजिएगा। इसी में कौन सा चतुर्थांश चलेगा? आप यहाँ चतुर्थांश, इसके लिए फॉर्मूले का जिक्र हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ आपके क्या क्या ऑप्शन बन रहे हैं बाबू? तो यहाँ बन रहा है 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। पहले पूरा फॉर्मेट बनाइए तो आप, तो साइन से स्टार्ट कीजिए। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, ये उसके बाद से ये आपका tan 270 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद से कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। बात नहीं बाबू, ध्यान समझिएगा। यहाँ सेक 270 डिग्री प्लस थीटा और लास्ट आपका बच गया कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। ये कॉसेक के लिए वैल्यू आ गया ना। ये है आपका 270 डिग्री प्लस थीटा। इसका भी लिख लेते हैं के साथ 360 डिग्री माइनस थीटा। इसको भी हम लोग सिचुएट करेंगे क्या कि 360 डिग्री माइनस थीटा पर लगाइए। तो यहाँ से तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका tan 360 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद ये रहेगा आपका कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, ये सेक आपका 360 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद ये आपका रहेगा क्या बाबू कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। आइए मिलाइएगा। कन्वर्टिंग की बात करते हैं, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। पहला बात बताइए, इसमें है 270, भाग देंगे 90 से 3 आएगा, विषम संख्या है, कन्वर्ट होगा ना। पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन आपका हो गया कॉस थीटा में, ये हो गया आपका साइन थीटा में, ये हो गया आपका कॉट थीटा में, ये हो गया आपका tan थीटा में, ये आपका कॉसेक थीटा में, ये आपका सेक थीटा में। बाकी बचा प्लस या माइनस। तो ये चौथा चतुर्थांश में याद रखिएगा कि केवल कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। मतलब ये वाला प्लस होगा और सेक वाला प्लस होगा, बाकी सब यहाँ पर क्या रहेगा आपका माइनस।
देख रहे हैं ना, केवल ये कॉस वाला वैल्यू जो है वो प्लस में रहेगा, मिला लीजिएगा, सॉरी, ये कॉस वाला वैल्यू केवल प्लस में है और सेक वाला वैल्यू केवल प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। ये लास्ट वाला समझ लीजिएगा। यहाँ 90 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री से तो 4 आएगा ना। 4 विषम संख्या है कि सम संख्या है? बोलिए 4 विषम संख्या है कि सम संख्या है? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सेम टू सेम रह जाएगा ना। मतलब यहाँ केवल आज हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये आपका कॉट थीटा, ये आपका हो जाएगा टैन थीटा, ये आपका बदल नहीं रहा, सॉरी, ये आपका टैन का टैन ज्यों का त्यों रह जाएगा टैन थीटा, और ये आपका कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा। प्लस माइनस ना, केवल इसका वाला और इसका वाला प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, केवल इसका प्लस रहेगा। आया बात समझ में? इस प्रकार से चारों चतुर्थांश के लिए मिला लीजिएगा। इस प्रकार से चारों चतुर्थांश के लिए जो आपके फॉर्मूले बनते हैं वो आपने कंप्लीट किया, और यकीन कीजिए यदि आपने इतने फॉर्मूलों को कंप्लीट किया तो आप ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के डेफिनेटली आई कैन से दैट कि आपने एक बहुत बड़ा गोल अचीव किया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि अचीव की, ठीक है ना। ये सारे आपके फॉर्मूले हुए कंप्लीट, लेकिन एक केवल और फॉर्मूला इसमें बचा है। ये चौथे चतुर्थांश में मैं इसको इसीलिए मैं लास्ट में इसको रोक करके रखा था। यदि केवल माइनस थीटा वाला कोई फॉर्मूला आ जाए ना तो ये समझिएगा कि चतुर्थांश में है। आया बात समझ में? तो अब केवल इसके लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए और इस प्रकार से आपके पूरे फॉर्मूले होंगे कंप्लीट। फोर्थ चतुर्थांश के लिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए केवल आपके एक तरह का और केवल एक सेट का फॉर्मूला आपका बाकी है। मैंने कहा कि माइनस थीटा रहेगा ना तो इसको चतुर्थांश में आप समझिएगा। यदि फॉर्मूले में आपका माइनस थीटा आता है बाबू तो कोई लॉन्ग लपेटी नहीं, कोई तामझाम नहीं, आराम से समझ लीजिए कि चतुर्थांश का मैटर है ये, उसको उस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। मतलब किस हिसाब से कि आपका कॉस और सेक का वैल्यू प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस रहेगा, और ये नहीं बदलता है। जानिए, यकीन मानिए, आप माइनस थीटा रहेगा तो इससे कंडीशन में आप वैल्यू नहीं चेंज करेंगे, और कब प्लस माइनस होगा आप समझ ही रहे हैं। मैंने आपका ये लास्ट फार्मूला क्या बनेगा जी? तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा, यहाँ पर कॉस माइनस थीटा, उसके बाद से आपका बन गया टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और लास्ट आपका कॉसेक माइनस थीटा। नहीं बदलेगा, ये तो समझ गए आप लोग ना। नहीं बदलेगा ये तो आप पहले ही समझ चुके हैं पूरे बेहतरीन ढंग से। मैंने ज्यों का त्यों रहेगा, ये साइन थीटा ही रह जाएगा, ये कॉस थीटा रह जाएगा, ये टैन थीटा का ज्यों का त्यों, ये आपका कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये आपका कॉसेक थीटा। अब खाली बाकी बचा बात, आपके मैटर बच रहा है माइनस या प्लस, तो केवल सेक का, कॉस का और सेक का प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस। मतलब माइनस माइनस माइनस, ये माइनस। ये बात आपको समझ में आई? इस प्रकार से हम लोगों ने सारा फार्मूला कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और यकीन मानिए यदि आपने इन फार्मूलों को कंस्ट्रक्ट करना आप जान लिए, आपने वे जान लिए, प्रोसेस जान लिए, मेथड्स आपने जान लीजिए कि कैसे फार्मूले को सिचुएट करना है, कैसे क्रिएट करना है। अब आपको अपने जीवन में त्रिकोणमिति से, ये डिग्री से संबंधित या फिर रेडियन से संबंधित आपको कोई फार्मूले याद करने रटने नहीं पड़ेंगे। आपको मैंने पूरा कंसेप्ट दिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, आपका प्रश्नावली 3.2।